तो हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर टीम, नमस्ते, राम राम और सत श्री अकाल। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है वेसेपर थ्योरी। तो आपको पता है वेसेपर थ्योरी की फुल फॉर्म होती है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो इसमें हम सबसे पहले आपको कोई भी डाटा गिवन होगा, जैसे आपको H2 दे दिया मॉलिक्यूल, आपको दे दिया ClF3 NH3, तो आपको कहेंगे उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे वेसेपर थ्योरी के कंसेप्ट में। तो आपको सिर्फ हमारी 5 मिनट वीडियो देखनी है और 5 मिनट में आप प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर्स की और आप इजीली इस स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फुल फॉर्म यहाँ पे बताई हुई है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको शॉर्ट में वेसेपर थ्योरी बोल दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन डाटा बाय वेसेपर थ्योरी, और आपको नीचे दे देंगे H2O NH3 एंड समथिंग जो भी आपको दिया होगा, आपको वेसेपर थ्योरी से उसका डाटा बनाना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो आप देखिए, आपको याद रखना है कि हमारे पास एक चीज़ होती है स्टीरिक नंबर। तो आपको देखना है हमारे पास एक चीज़ होती है स्टीरिक नंबर। तो आपको देखना है स्टीरिक नंबर किसके इक्वल होता है। यहाँ पे स्टीरिक नंबर होगा इनके सम के इक्वल। आपको दिख रहा है ये फर्स्ट पे है AB2E, ये मतलब एक एलिमेंट आपने कंसीडर कर रखा है। यहाँ पे दिया हुआ 2+1, इस 2+1 को आप ऐड करना है और आपका वैल्यू आएगी 3। तो इसका मतलब आपका स्टीरिक नंबर 3 है। ऐसे ही आपको सबका निकाल लेना है। जहाँ पे AB3 मतलब फर्स्ट पे स्टीरिक नंबर है आपका 3, इधर स्टीरिक नंबर 3 है। तो मतलब जब स्टीरिक नंबर 3 है तो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर। जब स्ट्रक्चर है आपके पास 3+1 4, तो आपका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर तो सेम ही है हमारे पास टेट्राहेड्रल, बस यहाँ पे लोन पेयर ऐड किया गया है। तो आपको बस ये मेन ये याद रखना है, 3 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर और 4 होगा तो टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 होगा तो TBP यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है गाइज। और यहाँ पे जब 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा स्ट्रक्चर आपका। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, और जहाँ पे भी लोन पेयर होगा आपको लोन पेयर ऐड कर देना है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको बस ये टेबल याद कर लेनी है। अगर आपको ये टेबल आती है तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये टेबल नहीं आती तो कोई भी आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखा सकता, आपको रट्टे ही मारने पड़ेंगे फिर। तो आपको भी पता है रट्टे से काम नहीं चलेगा। आप रट्टे एक स्ट्रक्चर का मार सकते हो, 2 का मार सकते हो, लेकिन सभी स्ट्रक्चर का रट्टा आप नहीं मार सकते। तो इसलिए आपको टेबल को तो याद करना ही पड़ेगा। तो हम आगे स्टेप पे पढ़ते हैं। तो अगर आप ये बात करेंगे कि हमने ये तो याद कर लिया स्ट्रक्चर टेबल कैसी है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा किसका स्टीरिक नंबर कितना है, तो वो आपको ये 2 स्टेप से पता चलेगा। आपको सबसे पहले उसके लोन पेयर निकालने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर एक ही होता है, अगर स्ट्रक्चर 3 तो ट्राइगोनल प्लेनर, अगर स्ट्रक्चर 4 तो टेट्राहेड्रल। तो आपने देखा टेट्राहेड्रल में भी 2 पार्ट थे, इसमें एक लोन पेयर ऐड हुआ था, एक में लोन पेयर नहीं था। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको लोन पेयर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम लिखनी पड़ेगी। यानी जैसे आपको दिया होगा H2O, तो आपको पता है H के 2 पार्टिकल यूज हो रहे हैं और O का 1। इसका मतलब O सराउंडिंग एटम तो नहीं हो सकता, वो सेंट्रल एटम होगा जिससे बाकी 2 H जुड़े होंगे, यानी O सेंट्रल एटम। जो सिंगल दिया होगा वो सेंट्रल एटम होगा, और जो 2 या 3 पार्टिकल्स दिए होंगे वो सराउंडिंग एटम होंगे। जैसे आप NH3 की बात करें तो N सेंट्रल एटम है, और जो 3 H दिए हुए हैं वो सराउंडिंग एटम है। तो आपको क्या करना है, वैलेंसी लिखनी है आपको सेंट्रल एटम की। वैलेंसी आप मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है आपको सेंट्रल एटम को। जैसे आप NH3 की बात कर रहे हैं तो आपको पता है N में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आपको उतने लिखने हैं। और फिर उसके बाद आपको उसमें से माइनस करना है चार्ज सराउंडिंग एटम पे कितना है। अगर आप NH3 की बात करें तो आपको पता है H पे चार्ज होता है 1, और आपको पता है H के 3 एटम है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 1 को डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आपके लोन पेयर निकल जाएंगे। और आपका सेकंड स्टेप है स्टीरिक नंबर। आपने पढ़ा था स्टीरिक नंबर, आपने पढ़ा था कि 3 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, 4 होता है तो टेट्राहेड्रल होता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ से निकालनी है। और आप निकालेंगे कैसे, लोन पेयर प्लस एटम अटैच। आपने यहाँ से लोन पेयर निकाल लिया, उसके बाद आपने देखना है एटम अटैच। जैसे NH3 में अगर 3 एटम अटैच है तो यहाँ पे आपको 3 ऐड करना है, और जो आपका लोन पेयर आएगा उसको ऐड कर देना है। तो वहाँ से आपका स्टीरिक नंबर आ जाएगा। तो गाइज फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ डेमो देकर दिखाता हूँ। जैसे आपके क्वेश्चन स्ट्रक्चर है ClF3 XgF4 और XgO3 और XgO4। तो मैं आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस की डेमो देके दिखाता हूँ, तो अब फिर आपको समझ आएगा। जैसे आप ClF3 की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ClF3 की बात करते हैं। जैसे आपके पास है ClF3, तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा लोन पेयर। तो आपको पता है लोन पेयर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पे क्लोरीन होगा, क्लोरीन सेंट्रल एटम होगा, और ये होगा सराउंडिंग एटम। ठीक है, Cl होगा सेंट्रल एटम,
F3 होगा सराउंडिंग एटम। तो आपको याद रखना ClF3 में ये होगा सेंट्रल एटम, ये होगा सराउंडिंग एटम। आपको क्या करना है, लोन पेयर आप निकाल लोगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपको पता है। फ्लोरीन वाली लाइन में क्लोरीन आता है, क्लोरीन के पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस। हमने कहा था चार्ज, आपको पता है फ्लोरीन पे 1 चार्ज होता है, मतलब या तो वो 1 गेन करके नोबल गैस बन सकता है, 1 गेन करके नोबल गैस बन सकता है, तो उसका मतलब उस पर 1 चार्ज है। और आपको पता 3 फ्लोरीन एटम है तो 1 × 3 3 हो जाएगा, और बाई 2 7 में से 3 गए, आपको पता है 7 में से 3 जाएंगे 4 आएगा 2, यानी लोन पेयर आपके पास आ गए 2। तो आपको अब पता है स्ट्रीक नंबर निकालना है आपको। हमने पता किया था स्ट्रीक नंबर इक्वल होता है लोन पेयर प्लस एटम अटैच। आपको पता है एटम अटैच कितने हो रहा है 3, तो 3 + 2 हो गए यहाँ पे 5। तो इससे आपको पता चलता है कि हमारे पास स्टीरिक नंबर आया 5, स्टीरिक नंबर हमारे पास 5 आया। तो आपको पता है स्टीरिक नंबर, अगर आपने टेबल याद कर रखी है तो स्टीरिक नंबर हमारा 5 आएगा, तो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP। आपको शेप याद रखनी है, आपको शेप पता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसी शेप होती है इसकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये याद होना चाहिए शेप ऐसी होती है। अब हम आपको इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। आपको बनाना है ClF3 का, आपने पता कर लिया, हमारे पास लोन पेयर आए 2 प्लस एटम अटैच थे 3, स्टीरिक नंबर आया 5, स्टीरिक नंबर आया 5। स्ट्रक्चर आपको पता है TBP बनेगा। अब आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। आपको Cl बनाना है, सेंटर में 3 F जुड़े हैं, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 F आपको जोड़ देने हैं। और 2 आपको पता 2 लोन पेयर है, तो आपको यहाँ पे 2 लोन पेयर शो कर देने हैं, ये 2 लोन पेयर, और आप यहाँ पे 3 F जोड़ दीजिए, तो ये आपका होगा ClF3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे XeF4 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो अब हम बात करते हैं XeF4। ऐसे आपको करना है, XeF4 है, आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, चार्ज 1 होता है और 4/2, तो 8 में से आपको पता है 4 गए, 4 बचे, और 2 से आप काटे गए तो 2 बचेंगे। आपको पता है स्टीरिक नंबर कितना होगा 2 प्लस एटम अटैच 4 यानी 6। तो आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल। आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर के बाद आपको पता है XeF4 का आप बना रहे हैं, तो XeF4 का बनाने के लिए आपको इजीली वैल्यू पुट करनी है। आपको यहाँ पे रखना है X, आपको पता है 4, आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा था 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो XeF4 आपको बनाने हैं, F आप यहाँ 4 रख दीजिए। अब आपको पता है लोन पेयर हमारे पास 2 आए थे जब आपने किया था 8 - 4/2, तो आपको 2 आए थे लोन पेयर, तो आप यहाँ पे लोन पेयर पुट कर दीजिए। यहाँ पे आप एक लोन पेयर शो कर दीजिए, एक लोन पेयर आप यहाँ शो कर दीजिए, तो ये आ गया आपका XeF4 का स्ट्रक्चर। आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूल की भी चेक करनी है। जैसे हम अभी अगला टॉपिक देखते हैं, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर है XeO3, तो आपको याद रखना है हम बात कर रहे हैं XeO3 और XeO4 की। तो हम जैसे अभी XeO4 की बात करते हैं, हमने बात की XeO4 की, तो Xe में आपको पता है 8 और चार्ज होता है 2, 4 × 2 = 8/2, 8 - 8/0, 0 आ जाएगा आपके पास। और स्टीरिक नंबर आप निकाल सकते हैं, स्टीरिक नंबर आपका आ जाएगा 0 + 4, तो आपको पता है स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। फिर आपको पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ गया है। टेट्राहेड्रल आपको पता है स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे और 3 ऐसे, ये होता है आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो आपको पता है आप बना रहे हो XeO4, आपने पता किया लोन पेयर हमारे पास 0 है, तो लोन पेयर हमें पुट नहीं करने। आपको क्या करना है, XeO4 का हम बना रहे हैं XeO4, लोन पेयर 0 आए हैं, O4 आप लिख दीजिए 1 2 3 4। लेकिन इस केस में आपको बॉन्डिंग भी चेक करनी है। आपको पता है Xe होती है नोबल गैस, तो 8 वो बॉन्डिंग बनाती है। कितनी बॉन्डिंग बनाती है, 8 बॉन्डिंग बनाती है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं आपका स्ट्रक्चर इतना है, यहाँ पे ये 4 ही बॉन्ड बना रही है, आपको 8 बॉन्डिंग शो करनी है। तो आप यहाँ पे O के साथ डबल बॉन्डिंग शो करेंगे, इधर भी इधर भी इधर भी। अब आप देख सकते हैं इसकी 8 बॉन्डिंग पूरी हो गई, 2
4, 6 और 8। तो ऐसे मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स निकाल के भी दिखाए हुए हैं, जो मैंने आपको बना के दिखाए हैं एज इट इज़ वैसे ही हैं। आपने देखा है XeO4 के स्ट्रक्चर में पहले हमने उसे टेट्राहेड्रल बनाया, लेकिन हमें बॉन्डिंग भी कंप्लीट करनी है, इसलिए हमने बॉन्डिंग कंप्लीट की। मैंने आपको ClF3 का बना के दिखाया, आपको 2 लोन पेयर लगाने थे और आपके पास आया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ही मैंने आपको XeF4 का भी बना के दिखाया, ऑक्टाहेड्रल जिसका स्ट्रक्चर आया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहे। और आपको जिस भी टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके लिए उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।